अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुपना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं कीमा अंडा भरे कटलेट्स। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में मैंने हाफ केजी कीमा लिया और कीमे को हमने थोड़ा सा मिक्स किया। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होते ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक और हाफ लीटर पानी ऐड कर देंगे। पानी डालकर हम इसको अब मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। देखें 30 मिनट के बाद हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। हमें इसी तरह का कीमा चाहिए, बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल इसी तरह का हमें कीमा चाहिए। जैसे ही कीमा ठंडा हो जाए इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और ये 6 से 7 अदद मैंने आलू लिए थे और इनको बॉईल कर लिया और छिलका उतार दिया। अब इन्हें मैश कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे आलू जो हैं उन सबको मैश कर लेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी बनती है ये कटलेट्स की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार इसे। अब सारे ही आलू मैश हो गए हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून लेमन जूस। तकरीबन हाफ नींबू का जूस हमने निकाल लिया था जो 1 टेबल स्पून होता है। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। जैसे ही हमारी मिक्सिंग हो जाएगी रेडी, देखिए हमने इसे मिक्स करके रख लिया है। अब आते हैं इसके लवाजमात की तरफ। प्याज, धनिया, पुदीना, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 2 अदद अंडे बॉईल कर लिए थे हमने और 1 टमाटर को स्लाइस करके इस तरह काट लिया था। ये देखिए हमें इस तरह की प्याज चाहिए और अंडे के इस तरह के स्लाइसेस होने चाहिए और टमाटर इस तरह का स्लाइस हमें चाहिए। पुदीना, धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें। अब हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे कबाब चिपके नहीं। इस तरह की हमें टिक्कियाँ बना लेनी है। ये देखें इस तरह चौड़ी हमें टिक्कियाँ चाहिए बनी हुई। जो कीमा हमने रेडी करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। और 1 अंडे का स्लाइस, धनिया, पुदीना और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और प्याज जिसको हमने स्लाइस बना के रखे थे वो, और 1 टमाटर का स्लाइस। अब एक और आलू की कबाब बनाएंगे इस तरह और इसको ऊपर से इस तरह कवर कर देंगे। इसको थोड़ा सा दबाना है, दबा के हम इसकी कबाब बनाएंगे। अगर हम दबा के नहीं बनाएंगे तो ये फ्राई होते हुए खुल जाएगी। इस तरह की हमें कबाब चाहिए। इसी तरह मैंने सारी कबाबें बना ली। दो अंडे लेंगे और इनको फेंट लेंगे। जो कबाब हमारी बनी हुई थी इसको इसमें डिप करेंगे। अच्छे से इसकी कोटिंग करके ब्रेड क्रम्स हमारे पास थे, हमें ब्रेड क्रम्स से इसको अच्छे से कोट कर लेना है।
इसकी कोटिंग अच्छे से होनी चाहिए, वरना कबाब फ्राई होते हुए खुल जाएगी। ये आपने याद रखना है। ये देखें, हमें इस तरह की कबाब बनेनी चाहिए। इसी तरह मैंने सारी कबाबें बना ली। ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब सारी ही कबाब को हमने इस तरह कोटिंग करके रेडी कर लिया है। अब एक फ्राई पैन में ऑयल लेते हैं। ऑयल की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमने इसमें डीप फ्राई करना है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना हमारे कटलेट्स जल जाएंगे। इसी तरह करके हमने दूसरे पे कटलेट्स ऐड कर देना है। अब ये देखिए, यहाँ हमारी एक साइड से फ्राई हो चुका है। इसको पलट देंगे। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इस तरह का कटलेट्स आप बनाएंगे घर में तो हर बार यही फरमाइश होती रहेगी कि इसी तरह का बनाएं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। अब कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं। इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखें, हमारे कटलेट्स कितने क्रिस्पी रेडी हुए हैं। अब इन्हें सर्व करते हैं। इसी तरह हमने सारे कटलेट्स रेडी कर लिए। अब इस कटलेट्स को कट कर लें। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा भरे कटलेट्स कितने टेस्टी लग रहे हैं। इसी तरह खाने में भी इतने ही टेस्टी हैं। ये कटलेट्स शाम की चाय के साथ या कोई मेहमान आ जाए उसके लिए फ़ौरन से इन्हें फ्राई करें और मेहमानों को सर्व करें। इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी। बस इसे केचप के साथ खाएं और मज़े करें।